मृत्युंजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपको मैंने रोका था, आपने सुन लिया एटीएस चीफ को। जांच चल रही है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। निश्चित तौर पर विनीत अग्रवाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहली लाइन जो कही वो बहुत मायने रखती है कि 1000 माइल की दूरी तय करके बोट यहां तक आना, ये बड़ी चिंता की बात है। भले कोस्ट गार्ड ने उसको इंटरसेप्ट किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं मानिए कि अगर इस बोट पर लोग ही सवार होते तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता था, और इस खतरे को हम सब देख चुके हैं और इसका खामियाजा हम सब भुगत चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये जरूर चिंता की बात होगी। रही बात जो प्राथमिक जानकारी अब तक सामने आई है कि ये जहाज ओमान के पास में 6 जून 2022 की बात कही जा रही है, तब से ये जहाज जो है वो पानी के लहरों में बह गया, इंजन इसका फेल हो गया था, क्रू को बचा लिया गया, लेकिन जो ये जहाज है वो बहते हुए महाराष्ट्र के समुद्री किनारे तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्स है इसको वेरीफाई करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर जो एजेंसियां हैं वो ये काम कर रही हैं, इस फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ जो हथियार मिले हुए हैं उसमें नेपच्यून कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आपको बता दें कि जो नेपच्यून कंपनी है ये इंटरनेशनल सी मैरीटाइम में सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का काम करती है। तो वाकई में नेपच्यून कंपनी से भी वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वाकई में ये हथियार आप ही के दिए हुए हैं, किस उद्देश्य से दिए गए थे, कहां के लिए दिए गए थे और किनको दिए गए थे। तो ये चीजें निश्चित तौर पर एजेंसियां वेरीफाई करेंगी। जैसा उप मुख्यमंत्री खुद बता चुके हैं कि राज्य की एजेंसी हो या फिर केंद्रीय एजेंसी, तमाम एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। पर रही बात मौजूदा हालात की, तो देखिए इस समय त्योहारों का सीजन है और मुंबई और महाराष्ट्र में खतरे की घंटी हमेशा बजी रहती है, चिंता की बात हमेशा बनी रहती है। ऐसे पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि हर प्रकार के कदम उठाए गए हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी, और तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, राज्य को अलर्ट पर रखा गया है, जगह जगह नाकाबंदी कर जांच भी की जा रही है। तो ऐसे पर सिर्फ यह जानकारी, प्राथमिक जानकारी की एक नाव आई है जिस पर 3 AK-47 मिले हैं, 248 कारतूस मिले हैं, इतने पर यह जांच का दायरा सीमित नहीं रहने वाला है। निश्चित तौर पर चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या अन्य एजेंसियां हो, ये जांच का दायरा आगे बढ़ाएंगे और आगे भी जांच इस पर करती रहेंगी। जाहिर सी बात है। यकीनन ये तो आप भी जानते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है, बंदूकों का मिलना, और तब जब मुंबई को इस तरीके से 26/11 के हमलों में दहलाया गया था। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी, वो सुनना बेहद जरूरी, से सुन लेते हैं। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई।
तो उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे दो सहयोगी सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती, हर तरीके का एहतियात बरतना चाहती है, जैसा भी मुंबई का इतिहास रहा है उसको देखते हुए। शोभना, इस वक्त मेरे मन में दो विरोधाभासी ख्याल आ रहे हैं। एक ख्याल तो यह है कि राहत की बात है कि अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे कोई आतंकी साजिश नजर नहीं आ रही है। ये एक दुर्घटना कह सकते हैं कि ये बोट जो है ड्रिफ्ट होकर यहां पर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता का ख्याल भी है। चिंता इसलिए कि हमारी कोस्टल सिक्योरिटी, दो आतंकी हमले जो समुद्र के रास्ते से हुए उनको झेलने के बावजूद भी इतनी लचर नजर आ रही है। आप सोचिए कि 3 लेवल की सिक्योरिटी है। महाराष्ट्र की कोस्टल पुलिस का पहला लेयर है, उसका अगला लेयर है कोस्ट गार्ड का और उसका अगला लेयर है इंडियन नेवी का। इन 3 लेयर्स के बावजूद 1000 नॉटिकल माइल का फासला तय करके मस्कत से एक बोट जिसमें कि AK-47 जैसे हथियार हैं और बड़े पैमाने पर उसमें गोलियां लदी हुई हैं, वो आकर कोंकण के तट पर लग जाती है और हमारी किसी एजेंसी को पता नहीं चलता है। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। हालांकि एहतियातन जो है अब सब जगह अलर्ट किया जा रहा है और नाकेबंदी की जा रही है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने बताया। और हर बार त्योहार पर तो इस तरह के इंतजाम होते ही हैं। कल के दिन महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा त्योहार है, जन्माष्टमी का त्योहार, और उसके पहले इस जैसी घटना होना जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाती है और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी कमर कसने के लिए कहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है इंटेलिजेंस की और सतर्कता की, और जो मुझे लगता है कि उस मामले में चूक हुई है, यह साफ नजर आ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं और मैंने भी जब ATS चीफ से पूछा कि इसमें किसी तरीके की चूक है तो उन्होंने पल्ला झाड़ा इस बात से, जिम्मेदारी से। उन्होंने कहा नहीं, कोई चूक नहीं है, हाई टाइड है इसलिए बहती हुई आ गई है। लेकिन आप बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1000 नॉटिकल माइल्स चलकर एक नाव भारत की सीमा में आ जाती है और जब वो बीच पर पहुंचती है तब पता चलता है। इतना बीच जो समुद्र का रास्ता था उसमें कहीं कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कोई उस बोट को पॉइंट आउट नहीं कर पाता। जब वो बीच पे आ जाती है तब हमें पता चलता है। मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, हाई अलर्ट की बात की जा रही है, जन्माष्टमी है, कल त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, इस तरीके की नाव मिलना कहीं ना कहीं चिंताजनक है हमारे लिए भी, सुरक्षा बलों के लिए भी, तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए भी। किस तरीके का अलर्ट अब मुंबई में आपको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि जो मुंबई के चेक इन पॉइंट्स है, जो प्रवेश द्वार हैं, ऐसे जगहों पर जो जांच थोड़ी बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है ऐसे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि एक रूटीन प्रोसेस भी है, क्योंकि आमतौर पर त्योहारों के समय जब अलर्ट होता है तो इस प्रकार के कदम महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस उठाती है। लेकिन हम बात करें जिस प्रकार से बोट जो है वो बहकर समुद्र के किनारे तक पहुंच आई। शोभना, आपको बता दें कि कोई पहला वाकया भी नहीं है कि इस प्रकार से अबेंडन शिप हो या इस प्रकार की नाव जो है वो बहकर समुद्र के किनारे तक पहुंच जाए। मुंबई में आपको बता दें कि मुंबई के जुहू चौपाटी पे, जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, मुंबई के जुहू चौपाटी पर भी एक बार एक मर्चेंट वेसल MV विजडन नाम का था, वो बहकर आ गया था। और इसकी सूचना लोकल लोगों ने पुलिस को दी कि एक बहुत बड़ी जहाज, 180 मीटर की जहाज जो है वो समुद्र के किनारे पर आ गई। अब वो इतना किनारे पर आ गई थी जहाज की, बाकायदा लोग चलकर जाकर उस पर फोटो खिंचा रहे थे। तो इस प्रकार की निश्चित तौर पर सुरक्षा में चूक है। जैसा सहयोगी बता रहे हैं कि 3 लेयर की सिक्योरिटी, अगर हजारों मीटर का माइल्स की दूरी तय करके कोई नाव समुद्र के किनारे तक पहुंचती है, उस पर एम्यूनेशन है, AK-47 है, बस यही गंभीरता है। ये कोई आम नाव नहीं है मृत्युंजय, और चिंता इसीलिए बड़ी हो जाती है कि 3 AK-47 और 200-250 उसमें जो है कि कारतूस मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना घातक, कितना फेटल हो सकता था अगर इसका कोई इस्तेमाल या गलत हाथों में ये लग जाती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।